चाची से मिलने आया था। देविका ने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो इस वक्त घर पे कोई भी नहीं है, बाद में आना। मैं समझा नहीं, चाची और साक्षी बाहर गए हैं? तुमसे मतलब? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? जो तुम्हारे भाई ने साक्षी के साथ किया उसके बाद भी तुम यहाँ मुंह उठाकर चले, जरा भी शर्म नहीं आई क्या? सुन मेरी बात। नहीं भैया, मुझे बोलने दो। क्या समझते क्या हो, हम तुम्हारे यहाँ पे हार से स्वागत करेंगे? हाँ, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकल जाओ यहाँ से। संजय, क्या हो रहा है? तमीज से बात करो, तुमसे उम्र में बड़े हैं और सबसे बड़ी बात ये तुम्हारे जीजा है। तुम इनसे इस तरह से बदतमीज बात नहीं कर सकते। दत्तू, आप अभी भी इस आदमी को इज्जत दे रहे हो। बीजी अगर यहाँ होती ना तो जरूर हमारा साथ देती। बीजी होती तो मैं उन्हें भी समझा देता। घर के दामाद का अपमान मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? इसलिए तुम भी अपना मुंह बंद रखो। संजू, बात सुन। तुम रेखा बहू से मिलना चाहते हो? जी, जाओ उस कमरे में। आपका दुख समझता हूँ चाची, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्यों बार बार मुसीबतें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती? क्या बुरा किया है हमने किसी का? मैं किसको गलत समझूं चाची जी? एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ साक्षी, जो साली कम बहन ज्यादा लगती है। दोनों ही सीधे हैं, सच्चे और मेरे दिल के करीब है। एक का साथ देता हूं तो दूसरा अकेला पड़ जाता है। चाची जी, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों की गलती नहीं, दोनों बेकसूर, लेकिन जिस तरह से चीजों को सबके सामने रखा गया, सबको यही लगता है कि मोंटी की गलती है। और अगर मैं मोंटी का साथ नहीं देता तो मोंटी टूट जाएगा। बड़ा भाई हूं ना मैं उसका, मेरा हक बनता कि मैं उसका साथ दूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं देविका को कैसे समझाऊं। क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करती है? क्यों उसे विश्वास नहीं होता कि मेरा प्यार सच्चा? क्यों उसे यकीन नहीं होता कि मैं झूठा नहीं? क्यों उसे लगता है कि सारी गलती मोंटी की? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी। काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कि सबके सामने सच आ जाए। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। मैं दोनों परिवारों के बीच में जितना भी तनाव है उसको दूर कर दूंगा। साक्षी, आज कॉलेज में मुझे सब कितनी अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कल को जाकर अगर मुझे कोई साक्षी के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी? तुम लोगों को मालूम है कौन है? कौन? अरे जिस लड़की की फोटो मैंने देखी थी ना। अच्छा, उसकी बहन है ये। क्या बात कर रहा है? कितनी शर्मा करी है। अरे हम भी तो पार्टी शार्टी करते हैं ना। अरे तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, शॉपिंग भी करा देंगे, तू चल तो सही। मुझे प्लीज जाने दो। मैडम के नखरे तो देखो, अपनी बहन से कुछ सीख ले, वो भी तो एकदम बिंदास। खबरदार, जो एक लफ्ज निकाला तुम लोगों ने तो तुम्हें शर्म नहीं आती है एक लड़की को परेशान करते हुए? चलो निकलो यहाँ से। फिर से ऐसा किया ना तो तुम सबको जेल में पहुंचा दूं, समझे? तो ये धमकी किसी और को दे, तेरे जैसी लड़कियों से हम नहीं डरने वाले। चुप कर, ये बहुत बड़े बाप की बेटी है, इससे पंगा ना ले तो पुलिस के चक्कर में फंसा देगी।
अरे तुम रोना बंद करो। हाँ, अब के बाद वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारा नाम पल्लवी है ना? हाय, आई एम सिया। जस्ट अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया। तुम तो अभी भी रो रही हो। देखो, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं भी रोने लग जाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में मिलकर रोएंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे जीजू, कैसे ठीक करोगे आप सब कुछ? और क्या क्या ठीक करेंगे आप? आपको पता है, माँ, दादी, पापा, बड़े पापा सब मुझे गलत समझते हैं। दुनिया वाले कुछ भी बोले जीजू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे अपने अगर मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझसे नफरत करेंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसे समझाओ उनको कि मैं बेकसूर हूँ। नहीं, कुछ नहीं। आओ तो बैठो। मुझे ये बताओ साक्षी कि उस रात को क्या हुआ था? मुझे ये पता करना है कि मोंटी ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सही है या गलत। उस रात को मुझे फोन किया, एक लड़की की बर्थडे पार्टी थी, वहां पे हम चले गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे इतना ही याद है, उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पे थी। साक्षी, इस वक्त के लिए इतना काफी है। मोंटी ने भी मुझसे यही कहा था। अब मुझे एक बात बताओ साक्षी, क्या तुम्हें मोंटी पर शक है? क्या तुम्हें लगता है कि मोंटी ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? नहीं जीजू, बिल्कुल नहीं। वो तो अच्छा लड़का है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जीजू, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। साक्षी, सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, सब मानेंगे तुम्हारी बात, और मैं साबित करूंगा कि तुम बेकसूर। नाउ बी स्ट्रॉन्ग। अगर तुम कमजोर पड़ जाओगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम पर लगा हुआ दाग मैं मिटाऊंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो और माँ का। ओके, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। विश्वास है ना अपने जीजू पर? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि भाभी हमसे ऐसे बात करें। ठीक है यार, शौक लगा, सबको लगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो अपना गुस्सा हम पे निकालेंगे। हम देवर हैं उनके। ऊपर से भाई के बारे में उन्होंने जो भी कहा था ना, वो सुन के मुझे गुस्सा आया। समझा? बात समझ। साक्षी उनकी बहन है, अपनी बहन से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, और इस वक्त भाभी बहुत टेंशन में थी, क्योंकि इन सब मामलों में एक लड़की ज्यादा बदनाम हो जाती है। समझ मेरी बात को। बस भाभी ने जो कुछ भी बोल दिया होगा, गुस्से में बोल दिया होगा, तो दिल पे मत लगा। तेरे भाई उनको संभाल लेंगे। तो तूने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि साक्षी और तेरे फ्रेंड्स वगैरह? झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, लेकिन उस दिन मोंटी, मोंटी पुत्र, और तू आ गया। और पुत्र तू कैसा है? ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना पुत्र? और देख मुझे कितने कमाल की बात है, और मैं मंदिर गई थी तेरे लिए मुरादें मांगने, उधर मैंने मुराद मांगी, उधर तू घर आ गया, और मैंने तो पता थी तेरे को आ ही जाना है। तेरी कोई गलती नहीं है तो तेरे को अंदर कैसे रख सकते थे पुत्र? ये सब किया है मिस दूसरा ने, रवि भाई की बॉस। वो खुद पुलिस स्टेशन आई और उनके साथ में उनका वकील भी आया, और मोंटी के बेल के पेपर लेके आई थी। वो जो था ना वो इंस्पेक्टर, उसकी जो बोलती बनती उसमें, उनके बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, मतलब एकदम टॉप क्लास।
मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी बॉस भी ऐसी होती ना तो मेरी तो लाइफ बन जाती। बहुत ही अच्छी है, वरना हम लोग की इतनी सारी मदद क्यों करती? हाँ, और मैं जानता नहीं था कि भाई की बॉस इतनी पावरफुल लेडी है। सिर्फ 2 मिनट में इसको जेल से बाहर निकाल दिया। पुत्र, वो जो निवेदिता है ना, वो बड़ी जी सोनी कुड़ी है। तो तेनू पता है, मैं सोचती थी उसको अपनी बहू बनाऊं, और बाद में मुझे पता लगा वो भी रवि को पसंद करती है। ओ भी मैंने तो सोचा जी अब ठीक है। ओ फिर मैनू मिली देविका। ओ जी लाखों में एक कुड़ी है। और फिर मुझे लगा कि यही मेरी बहू बनने के काबिल है। जी लाखों में एक है हमारी बहू, तो लाखों में एक है देविका जी। वो अम्बे माँ की कृपा है। रवि कितने है? पता नहीं, शायद बाहर गया हुआ। देविका, मैं कैसे कब आई? थोड़ी देर पहले। चाहे अपना मोहल्ला हो या शहर की कोई भी गली, वो लोग तो रास्ता रोक रोक के ताने देंगे, सवाल पूछेंगे। वो किस किस को क्या क्या जवाब देती फिरूंगी मैं। तो अपने ही सिक्का खोटा है। और वो रवि मुस्टंडे का भाई मोंटी बेड़े ही गर्क हो जाए उसका, मैं तो कहती हूँ। ऐसी मिट्टी पलीत कर दी है ना खानदान के, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सकेत जी क्यों नहीं आए अभी तक? जगह तो मैंने बड़ी अच्छी से समझाई थी उनको। सॉरी माता जी, आने में देरी हो गई। मैं सुबह आने वाला था लेकिन पार्टी ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम निकला, इसलिए वहाँ जाना। आपने मुझे याद कैसे किया? आपको बताना भूल गया मैं। उस मोंटी को पुलिस ने छोड़ दिया। क्या? मेरा मतलब क्यों? ऐसे कैसे जाने दे दिया उसको? और आप तो कह रहे थे उसकी जमानत हो ही नहीं सकती। माता जी, मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था, लेकिन पता नहीं वो रवि की कोई बॉस है, निवेदिता, वो आके छुड़ा के ले गई उसे। रवि की बॉस? वो लड़की जो संगीत और शादी में भी आई थी? हाँ, है कोई बड़े बाप की बेटी। अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे छुड़ा दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रवि को मदद क्यों कर रही है, वो हमारे मामले में दखल क्यों दे रही है। आप तो रवि की माँ को जानते ही हो ना, एक नंबर की लालची बेईमान। वो तो ना उस लड़की को अपनी बहू बनाने के चक्कर में थी, पर पता नहीं दोनों में क्या साठ गांठ थी। उसे तो उसके इरादों का पता भी चल गया था, फिर भी वो उनके साथ थी। अब देखो, अब भी उन्हीं का ही साथ दे रही है। अच्छा माता जी, ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए, आपने मुझे याद कैसे किया? क्या बताऊं सकेत जी, वो मेरी तो ना सोच सोच के दिमाग की नसें फटने वाली है। मेरी रातों की नींद हराम होने वाली है। और लोग तो ना ताक में बैठे मिलेंगे हमें नीचा दिखाने के लिए। इन घरे वालों ने हमारी इज्जत पे ऐसा दाग लगा दिया है ना, जो जिंदगी भर नहीं साफ होने वाला। और मैं भी ऐसा वार करूंगी ना कि जिंदगी भर जख्म रिश्ते रहेंगे, और ये लोग ना हाय तौबा मचाते रहेंगे जिंदगी भर। मौका अच्छा है सकेत जी, जो कुछ हुआ है ना उसकी वजह से देविका रवि से बहुत नाराज है। वो हमारा साथ देगी, साक्षी का साथ देगी। बस आग में घी डालने की देर है। अरे साक्षी के साथ जो उन्होंने किया है ना, उसका बदला तो लेना ही लेना है। लेकिन मंजू की वजह से जो मैंने जिल्लत सही है ना, मुझे उसका भी हिसाब चुकता करना है। बख्शूंगी नहीं मैं उसे। ये जो बर्बादी की है ना उस परिवार ने, इसका फायदा उठाकर मैं रवि और देविका के बीच में दरार डालना चाहती हूँ, ताकि वो जिंदगी में कभी एक ना हो सके। बस इसी काम के लिए ना मुझे आपकी जरूरत थी, आपकी मदद चाहिए मुझे। आप कुछ भी करें, पूरा जोर लगा दे इस काम के लिए। माता जी, मैं भी बस ऐसे ही करना चाहता हूँ, लेकिन अब आपको बताने के लिए डर रहा था। सोच रहा था कि आप इसमें मेरा साथ दोगे कि नहीं। माता जी, मैं अपना अपमान अब तक नहीं भुलाऊंगा। धोखे से रवि ने देविका को मुझसे छीना है। अब देखना, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो खुद उसे छोड़ के चली जाएगी। ये आपका पक्का वादा है सकेत जी? माता जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, देविका खुद रवि को छोड़ के चली जाएगी। और उसके बाद वो सिर्फ रवि से नफरत करेगी। जिंदगी भर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे दोनों, देखना। और ये बहुत जल्द हो जाएगा। एक मिनट माँ,
माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं आपके लिए स्पेशली सूप लेके आई हूँ। आप हमेशा से कहती थी ना, मेरे हाथ जैसा सूप कोई और नहीं बना सकता। आप ये गरम गरम सूप पियेंगी ना तो बेटर फील करेंगी। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, आपको अपने हाथ से पिलाती हूँ। प्लीज माँ, आप मुझे डांटिए, मारिए, जो कहना है कहिए, खाना तो खा लीजिए माँ। अगर आपको सूप नहीं पीना तो आपका फेवरेट पास्ता, मैं अभी पास्ता बना के लाती हूँ। चिंता हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है तुझे अपनी माँ की, और तू चाहती है कि मैं तेरे हाथ से कुछ खाऊं। तो जाके थोड़ा सा जहर लेके आ मेरे लिए। अगर इस वक्त मैं तेरे हाथ से कुछ खाना चाहूंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जहर, उससे मुझे शांति मिल जाएगी और तुझे जिंदगी भर की आजादी। जा साक्षी, ले आ मेरे लिए से। अगर इस वक्त मैं तेरे हाथ से कुछ खाना चाहूंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जहर, उससे मुझे शांति मिल जाएगी और तुझे जिंदगी भर की आजादी। कौन बोल रहे हैं आप? देखो, बार बार फोन करके मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि साक्षी नाम की लड़की इस घर में नहीं रहती। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर की बार आपने फोन किया मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दूंगा। फोन रखो। लोग फोन करते जा रहे हैं। मैं तेरी परेशानी समझ रहा हूँ शेखर, लेकिन अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रख। देख, चीजों को सही होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए थोड़ा धीरज से, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम। क्या ठंडे दिमाग से काम लूँ भैया? मैं तो सपने में सोच नहीं सकता था कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा। बस बस बस, थोड़ा हौसला। मेरे अंदर हौसला नहीं है। तो यार, तो ऐसे बौखला जाने से सब चीजें सही थोड़ी हो जाएंगी शेखर। यार, थोड़ा वक्त खराब चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। थोड़ा हौसला रख मेरे भाई। सारी गलती साक्षी की है भैया। क्या जरूरत पड़ गई इसे वहाँ रात को अकेले जाने? ना ये पार्टी में जाती, ना ये नौबत आती। नहीं 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 शेखर, नहीं। अरे थोड़ी हिम्मत रख, कैसे हिम्मत नहीं हारते। अच्छा तू बैठ बैठ। कमाल है वीर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मतलब कि आपके दिमाग में इतने दिलचस्प आइडिया आते कहाँ से हैं? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आपने किया। मुझे तो बहुत खुशी है। मैं जब भी उस घर का माहौल देखती हूँ ना, मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती है। सबके सब मुंह लटकाए रहते हैं। और वो मेरी खड़ूस सास है ना, वो जब तक मोंटी घर पर नहीं आया था ना, उसकी हालत देखने वाली थी, खस्ता थी खस्ता। वीर जी, रवि तो बेचारा पिस के रह गया। एक तो मोंटी की प्रॉब्लम, ऊपर से वो देविका, उसको सुना सुना कर उसकी जान ले रखी है। मोंटी का साथ दिया था ना रवि ने, इसलिए हर वक्त उसको गुस्सा होती रहती है। बेचारा ना तो इधर का रहा ना उधर का। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कसम से। चलिए वीर जी, अब तक तो जो हुआ सो हुआ, ठीक था, लेकिन इन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं हम लोगों ने। श्वेता, तू चिंता मत कर, एक से बढ़कर एक धमाके होने वाले उस घर में। बस तू देखती जा क्या होता है। बहुत जल्द उनकी अपनी बहू जो है उन्हें ठोकर मार के निकल जाने वाली घर से, वो भी उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। माँ बेटे ने जो मेरे साथ किया ठीक नहीं किया, अब पछताना तो पड़ेगा ही। और वो साक्षी बहुत हवा में उड़ रही थी, वो पार्टी ऑफिस में जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी किया था उसने, अब सीधे जमीन पे आने वाली है। बहुत सही किया वीर जी आप। अच्छा मुझे एक बात बता, ये निवेदिता क्या चीज है? मेरा मतलब है कि उसने मोंटी की बेल क्यों कराई, क्या चक्कर है? वीर जी, ये बात तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। और रवि तो उसके दफ्तर में काम ही तो करता है, इतना सब कुछ क्यों करती है वो उसके लिए? अच्छा मुझे एक बात बता, वो जानती है कि शादी में क्या होता?
और रवि ने देविका से शादी क्यों की? वीर जी, ये तो नहीं मैं जानती कि उसको मालूम है या नहीं, पर लेकिन शादी वाले दिन वो हॉल से पहले ही चली गई थी। पर वीर जी आप क्यों पूछ रहे हो? तू ज्यादा सोच मत, सोचने का काम मेरा है, मुझे सोचने दे। तू वैसे काम कर, बस यही पता लगाओ कि वो जानती है कि असली वजह क्या है, और अगर नहीं जानती तो सही मौके का इंतजार कर और उसे बता दे कि वजह क्या थी कि रवि ने देविका से शादी की। इतना तो कर सकती ना तू? क्यों नहीं कर सकती? आपके पास इतना भी नहीं कर सकती? और जहाँ पे रवि और मेरी सास को नीचे दिखाना पड़े ना, कुछ भी कर सकती हूँ मैं।